तो कौन कौन सा मैं टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ। अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ तो टॉपिक मैं करने वाला हूँ कि बेस्ट टीचर, आपको कौन बेस्ट टीचर, बेस्ट फैकल्टी कौन सी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेक्शन या चैप्टर कौन कौन से हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ बात करें तो मैंने MCQ में 26 मार्क कैसे गॉट किया आउट ऑफ 30, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। हाउ टू डील केस स्टडी, हमें केस स्टडी को मैं कैसे डील करता था, कैसे डील करना है केस स्टडी को। साथ में इतना बड़ा सिलेबस है, इतना लॉन्ग सिलेबस है, इसको आपको रिकॉल या तो रिवीजन कैसे करना है। साथ में 1.5 डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम टाइम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, उस 15 मिनट 3 घंटे का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ में मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ कि जिनसे आपका जो मार्क्स है वो डेफिनेटली 5 से लेकर 10 मार्क तक बिल्कुल फ्री में इंक्रीज होने वाला। आपको इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं डालनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतने पॉइंट पर बात करने वाला हूं और आपको पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। मे भी पॉसिबल है तो आप वीडियो को थोड़ा 2x या 1.5x में भी देख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ आई गॉट 67 मार्क्स इन CA इंटर लॉ पेपर। तो बात करते हैं आज सिर्फ इसके बारे में बात करने वाला हूं आज की आप भी कैसे पा सकते हो एग्जाम्सन या 67 एबव मार्क्स। तो मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता, सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात करने वाला हूँ। ये बिल्कुल एक लॉन्ग वीडियो हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपको देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप ये वीडियो वॉच करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको बहुत ही एडवांटेज मिलेगा। माय डियर, आपको बताना चाहेंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अगर काश मुझे कोई पहले ही बता देता तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, मेरा जो इतना अटेम्प्ट लगा, ये अटेम्प्ट नहीं लगता बल्कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बोथ ग्रुप क्लियर कर लेता। आपको पता है कि जैसे कि मेरा बोथ ग्रुप चौथे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, मेरा पहला अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता अगर ये सभी पॉइंट मुझे कोई एक बार गाइड कर देता। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टडी विथ गुरप्रीत CA गुरप्रीत सर। जो मैंने अपनी लॉ की प्रिपरेशन किया था, मैंने गुरप्रीत सर से पढ़ा था। और आपके हिसाब से क्या लगता है, आप किन सी टीचर से पढ़ रहे हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हो। फिलहाल मेरे हिसाब से तो गुरप्रीत सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर CA इंटर लॉ। और साथ में आप बहुत सारे टीचर हैं, जैसे कि फॉलोअप कर सकते हो आप दर्शन खरे सर को, तो आप ऐसे टीचर का भी फॉलोअप कर सकते हो। लेकिन आप किन टीचर से पढ़, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। साथ में जो कि गुरप्रीत सर की बात करें तो गुरप्रीत सर इज़ ए वेरी स्लो टीचर, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, सिलेबस को बिल्कुल भगाते नहीं, बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को रिवाइज कराते हुए सारी चीज़ों के बारे में साथ में अपना खुद का नोट्स भी देते हैं, हैंड रिटेन नोट, साथ में आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी वो नोट्स दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको नोट प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम आपका सेविंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने कौन कौन से स्ट्रेटजी फॉलो किया था, तो अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करता हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3, 4, 7, 9, 10 और 11, क्योंकि 11 अभी न्यू आया है तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करिए वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, लेस इंपॉर्टेंट में कौन कौन से आते हैं, जो छोटे चैप्टर हैं, लाइक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, जो कि डिबेंचर का है, डिविडेंड का है। तो ये कुछ इस सीक्वेंस है, ये जो कि चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। अगर बात करें मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट मतलब MCQ में मैंने कैसे अपना अटेम्प्ट किया और कितने मार्क्स मुझे जो मिला 26 आउट ऑफ 30। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ, उसके लिए देखो मैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अगर आपके MCQ में 20 एबव मार्क्स आते हैं तो दिस इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका जो एग्जाम्सन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। अगर 20 प्लस आ जाता है तो आपकी मतलब पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। और आपको साथ ही साथ में आपको MCQ को ऐसे डील करना है। बात करते हैं अगर जो इंडिविजुअल MCQ आते हैं एग्ज़ाम में, इंडिविजुअल MCQ आते हैं तो इंडिविजुअल एग्जाम हमेशा वो स्टडी मटेरियल के किसी सेंटेंस से डायरेक्टली फ्रेम होते हैं। स्टडी मटेरियल के जो MCQ डायरेक्टली कई बार वो भी एग्जाम में डायरेक्टली आ जाते हैं।
लेकिन जब अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव आते हैं जो कि केस बेस आता है एमसीक्यू, तो उसको डील करने का बहुत सिंपल है। उसमें हमेशा पैराग्राफ आ जाता है। आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा एग्जाम में, या तो पहले भी करेंगे तो पहले आपको मिलेगा पैराग्राफ फॉर्म में आता है। मान लो 4 पैराग्राफ है, 4 नंबर के लिए, मीन्स 8 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन, 8 नंबर के लिए और 4 पैराग्राफ। जब पहले तो आपको केस स्टडी में आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही आपको करना है। वही मीन्स वही आपको रीड आउट करना है। सभी 4 क्वेश्चन पूछे, चारों को रीड आउट करिए। उसके बाद आप पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे तो मे बी हाई पॉसिबिलिटी है कि जो पैराग्राफ 1 है उसी में पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पैराग्राफ में दूसरे का, तीसरे पैराग्राफ में तीसरे का, चौथे पैराग्राफ में चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल जाता है। जनरली यही स्टेप फॉलो होता है। आप इन स्टेप को फॉलो करके आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जब उसको रीड आउट करते हैं तो आपको डायग्राम फॉर्म में या तो टेबलर फॉर्म में आपको जो आता है आपका बुक, उसके लास्ट टाइम में एक लास्ट पेज में एक रफ आप करते रहिए। साथ में जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी को ऊपर, सब्सिडरी कंपनी को नीचे, कितना % होल्डिंग है, कितने मेजोरिटी डायरेक्टर है, सब क्वेश्चन बनता है तो आप उसको नोट डाउन करते रहिए समरी में। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जब आप क्वेश्चन को टिक मार्क करते जाएंगे। टिक मतलब एमसीक्यू को जब टिक करते जाएंगे, टिक करना आंसर को सॉल्व करने की बात आएगी तो काफ़ी आसानी होती है। वैसे हाउ टू डील केस स्टडी क्वेश्चन, जैसे कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन होता है, जो 70 मार्क का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे डील करना है। देखो उसको डील करने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आपका जो क्या बोलते हैं प्रोविज़न है, कंपनी लॉ के सारे प्रोविज़न एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो मे भी पॉसिबल है आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं तो आप ये ट्राई करिए, ये हमेशा ऑलवेज यू ट्राई कि आप उस चैप्टर के क्वेश्चन को जो स्टडी मटेरियल में वो दिए फर्स्ट टू फर्स्ट आप वो करिए। और ट्राई करिए कि साथ में आप और क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं, लाइक जैसे आप देखते हैं स्टडी मटेरियल में आपको 5, 7, 8 क्वेश्चन, कभी किसी किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व आउट जरूर करिए। साथ में प्रीवियस PYQ, RTP, MTP को सॉल्व करिए जो केस स्टडी, क्योंकि अभी जो लॉ का पेपर आता है वो लगभग 100% केस स्टडी देखने को मिलता है 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आपको इसको इस तरीके से डील करना चाहिए कि आपको प्रोविज़न बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। हाउ ICAI ड्राफ्ट क्वेश्चन, हाउ ICAI ड्राफ्ट क्वेश्चन, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ICAI कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये बातों पे मैंने बात कर लिया है। आप एडवांस अकाउंट वाला जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है जो कि 60+ वाला, आप वो देख लीजिए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। जैसे रिकॉल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। जब भी आप रिकॉल करने को सोच रहे हो तो चैप्टर जो है, मान लो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के जितने हैं आप उसको करेंगे, आपका रिकॉलिंग बहुत ही अच्छे से होने वाला है। पर डे रिवीजन करिए। पर डे रिवीजन करने कैसे पॉसिबल है, अगर आप खुद का सेल्फ नोट क्रिएट किए हैं तो यू कैन ऑल्सो रिवीजन पर डे। If you are not creating your own notes then you can not able to revision every day। तो आप ट्राई करो कि आपको पर डे रिवीजन करना है। पर डे रिवीजन मतलब अगर खुद का नोट्स क्रिएट किए, जैसे मान लो 77 है, रजिस्टर आप चार्ज, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, कंपनी की। तो कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है 30 दिन में, उसके लिए नेक्स्ट 30 डे और मिलते हैं, 30 या तो 60 डे और मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट 60 डे, मतलब 30-60 डे, कुछ इस प्रकार से उसको टाइम मिला है। अगर वो नहीं करता है तो चार्ज होल्डर 78 में, सेक्शन 78 में जाके अपना रजिस्टर कर सकता है। तो आपको इसे सेल्फ नोट क्रिएट कर लेना है, या तो जो सर होते हैं जिनसे आप क्लासेस परचेज किए हो, जो बेस्ट फैकल्टी आपने चूज किया है लॉ के लिए, आप उनका नोट्स को लीजिए और उसमें आप खुद का मॉडिफाई करके भी आप यूज कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड आपसे मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता था, मैं अगर जब एग्ज़ाम के टाइम में था तो मैं जब लॉ को रिवीजन करता था तो मैं लगभग 10 to 20 टाइम रिवीजन किया था लॉ का। लॉ का रिवीजन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपने एक बार चैप्टर 1 पढ़ लिया तो आप कहीं भी, आप मैराथन लेक्चर जो है, जो मैराथन आते हैं टाइम टू टाइम जब एग्ज़ाम आता है, तो आप उन रिवीजन को डाउनलोड करो और आप उसे चलते चलते, घूमते घूमते, कुछ करते करते आप वैसे ही सुनते रहो। उससे क्या होगा, आपके प्रोविज़न बार बार रिकॉल होते रहेंगे।
और आपके दिमाग में धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चीज़ें चली गई तो आपको परमानेंट याद रहेगा। मैं बताऊं तो मेरी बात करूं तो मुझे आज भी 70 to 80% जो सेक्शन है आज भी याद है लॉ के। बाकी चैप्टर के याद नहीं है लेकिन लॉ के याद है, क्योंकि मैं ऐसा करता था और टैक्स में भी सेम टू सेम ऐसा ही करता था। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट जो है कि अगर जैसे आपका एडवांस अकाउंट का पेपर खत्म होता है और आपको 1.5 डेज ही मिलता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपको जिस दिन आपका एडवांस अकाउंट का पेपर खत्म होता है जस्ट उसी डे में, आपका एग्जाम 5 बजे खत्म होगा, जस्ट उसी दिन आपको ट्राई करना है। सोने से पहले आपको अदर लॉ खत्म करके ही सोना है। ओनली कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्कडाउन करके रखा है, जैसे कि मैंने एडवांस अकाउंट के लिए बताया था, अगर आप वैसा भी आपने बना के रखा हुआ है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एडवांस अकाउंट वाला वीडियो देख सकते हो। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, साथ में आपने अगर मार्क करके रखा है तो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। और आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट आपको ये ट्राई करना है कि सबसे पहले आप जो छोटे चैप्टर उनसे आप डील करो, क्योंकि चैप्टर तो 11-12 पढ़ जाते हैं कंपनी लॉ के। तो जो मैं करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं चैप्टर सबसे पहले डिविडेंड का चैप्टर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मैं डिपॉजिट पढ़ता था, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 बता दिया, उसके बाद 9 बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिटर वाला चैप्टर, उसके बाद चैप्टर 2 जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन को लेकर बात करता है, 3 प्रॉस्पेक्टस, 4 शेयर कैपिटल के बारे में, और जो चैप्टर 7 है, जो 7 की बात करूँ तो 7 है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसको लास्ट में पढ़ता था। और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है जो चैप्टर 11 है, जो कि है कंपनी, फॉरेन कंपनी के बारे में, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया करके है, वो वाला चैप्टर। तो इस सीक्वेंस में रिवाइज करता था। एग्ज़ाम टाइम में जब आप एग्ज़ाम में पहुंच जाते हैं, एग्ज़ाम में आप ट्राई करो कि 1-1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचो। एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद जब आपके हाथों में क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको 15 मिनट रीडिंग का टाइम मिलता है। तो आपको रीडिंग टाइम में डिस्क्रिप्टिव जो 70 मार्क का होता है वही वाला मिलता है। तो आपको एक चीज़ का ट्राई करना है कि आप उसमें आप ये 15 मिनट में ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन को लीव करना है, क्योंकि आपको 100% क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है करना। तो आप ये ट्राई करो कि आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लो उस 15 मिनट में। आपको जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप ये कर सकते हो, चाहे तो आप पहले एमसीक्यू कर सकते हो और या तो आप डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क का कर सकते हो। अगर मैं खुद की बात करें तो मैं हर पेपर में अपना सबसे पहले एमसीक्यू करता था 40 to 50 मिनट में, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एमसीक्यू में एक भी नंबर नहीं कटते हैं, मतलब 100% आपको नंबर मिलने वाला है। एक बार इसमें आपका नंबर हो गया 20, 22, 25 नंबर तक आपका सही हो गया तो आपको एक पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको एक अलग प्रेशर नहीं रहता है। तो आप चाहे तो ऑल्सो आपके पास ऑप्शन है, कोई भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो। चाहे तो आप एमसीक्यू पहले कर सकते हो और चाहे तो आप डिस्क्रिप्टिव जो 70 मार्क का उसको कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बता दिया, मैं पहले एमसीक्यू करता था 40 to 50 मिनट में, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव उठाता था। और अब लॉ का पेपर जब भी दे रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपको 100 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करके ही आना है, क्योंकि लॉ में पॉसिबल है 100 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करना। मैंने भी करके आया हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन लॉ पेपर, तो आप अगर चाहते हो कि आपके लॉ में 5 से 10 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाए आपको, तो आपको एक स्ट्रेटजी और लगानी है। जब भी आप लॉ का स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप ट्राई करो सेक्शन वाइज सेक्शन याद करने की, किस सेक्शन में क्या है। जैसे अगर मैं कुछ सेक्शन की आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि डिविडेंड के लिए 123, एजीएम के लिए 96, ईजीएम के लिए 100, उसके बाद कोरम के लिए कोरम 103 है, प्रॉक्सी के लिए 105, स्पेशल नोटिस 115, ऑडिटर के लिए अपॉइंटमेंट 139 करके कुछ तो है, कॉस्ट ऑडिट के लिए 148, प्रोस्पेक्टस के लिए जैसे है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के लिए 26 या 25 है। तो ऐसे आपको करना है कि आपको सारे सेक्शन वाइज आपको याद करने हैं। एक बार आप पूरे सेक्शन वाइज सारी चीज़ों को याद कर लेते हो तो माय डियर फ्रेंड आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर इसे एग्ज़ाम में अगर आप सेक्शन कोड करके आते हो, आईसीआई भले ही बोलता है कि आपको सेक्शन कोड करो ना करो कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड को बताना चाहेंगे अगर आप सेक्शन कोड करके आते हो तो 5 से 10 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ये बिल्कुल प्रूवन तरीका है, मैंने भी ये किया और मुझे नंबर बढ़ के मिला हुआ है। तो यू कैन ऑल्सो डू इट और आपको भी नंबर बढ़ के मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो हाउ आईसीआई ड्राफ्ट द क्वेश्चन, तो यू कैन वॉच द वीडियो स्ट्रेटजी ऑफ 60+ इन एडवांस अकाउंट।
एडवांस अकाउंटिंग 60+ कैसे पाएँ उसमें जाएंगे तो उसमें मैंने बताया है कि आपको ICAI कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है। जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप इस पॉइंट को फॉलोअप करोगे तो यू कैन ऑल्सो गॉट 60+ मार्क, 67+ मार्क, 70+ मार्क आप डेफिनेटली यू कैन अचीव। तो यही स्ट्रेटजी थी, आप इसे फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली अच्छा नंबर मिलेगा। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो स्ट्रेटजी फॉर टैक्सेशन, कि टैक्सेशन में कौन सी स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, कैसे कैसे रिवीजन किया था, कैसे इस वास्ट सब्जेक्ट को मैंने कंबाइन किया, सारी चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो यू कैन लाइक करके और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।